मैं अब एक हमारी फैमिली गेट टुगेदर थी, अब मैं वहाँ बैठा हुआ तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि राना साहब एक ख़बर ARY पे चल रही है, तो आप किधर हैं इस वक्त। मैं कहा मैं तो इधर बैठा हूँ, रज़ा टाउन में बैठा हूँ, रज़ा गार्डन में। तो उनकी ये ख़बर चली है। मैंने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सिर्फ मेरी सियासी जो साख है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए किसी शरपसंद ने ये ख़बर चलाई है। तो मुझे बड़ा धचका सा भी लगा कि किसी की आदमी की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये बहुत बड़ा होता है। सियासी आदमी को आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दें तो वो सब कुछ ख़त्म हो गई। मैं कहा जी मेरे से किसी ने तस्दीक नहीं की, तो मैंने कहा जी इसकी तरदीद नहीं, मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं साथ ये कहता हूँ कि आप इमीडिएटली इसकी करें। तो उन्होंने एक को फिर उनका कोई रिपोर्टर था, उसने मुझे कॉल की, तो वो कहता जी हमें ज़राए। मैं कहा आप अपने ज़राए मुझे बताएँ, ये ज़राए क्या क्या मतलब है। तो आप तभी तो मैं कहता हूँ पीका कानून यही है कि जो फेक ख़बरें चलाते हैं बग़ैर तस्दीक के, तो ये सहाफ़त में ये बदनुमा दाग हैं कि जो बग़ैर किसी लोगों की ये पगड़ियाँ उछालनी, ये इस तरह ख़बर चलानी। जब किसी ने कोई करना हो तो वो इनसे पूछ कर नहीं करना, किसी ने भी करना है। कल हमारी जो कानूनी टीम है मेरे लॉ चैम्बर में जो बैठते हैं, कल हम इनको लीगल नोटिस भी भेजेंगे ताकि ये मज़ीद लोगों की पगड़ियाँ न चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे साइड पे मौजूद है नामी ग्रामी शख्सियत राना आफ्ताब अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। यकीनन नाज़रीन आज आप लोगों ने भी एक ख़बर देखी होगी कि एक अचानक एक ख़बर आई ARY न्यूज़ पे, नेशनल चैनल पर हमारे कि राना आफ्ताब अहमद ख़ान ने जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी है। एक लम्हे के लिए तो हमें भी ये बात में कुछ सदाकत नज़र आई, क्यों ना कि माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ है। हमें लगा कि शायद राना साहब जो है वो चले गए हैं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। अब बाकी मज़ीद हम बात करते हैं राना साहब से। सर ये बताएं, जिस तरह आपको इस खबर के मुतालिक आगाही हुई कि ये खबर चल चुकी है, तो आपको कैसे झटका लगा। मैं अब एक हमारी फैमिली गेट टुगेदर थी, अब मैं वहाँ बैठा हुआ तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि राना साहब एक ख़बर ARY पे चल रही है, तो आप किधर हैं इस वक्त। मैं कहा मैं तो इधर बैठा हूँ, रज़ा टाउन में बैठा हूँ, रज़ा गार्डन में। तो उनकी ये ख़बर चली है। मैंने कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सिर्फ मेरी सियासी जो साख है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए किसी शरपसंद ने ये ख़बर चलाई है। तो मुझे बड़ा धचका सा भी लगा कि किसी की आदमी की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने के लिए ये बहुत बड़ा होता है। सियासी आदमी को आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दें तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मैंने इमीडिएटली इनके जो है उनको चेक किया, जो ARY के थे, तो मेरी उनके जो हेड थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने आपसे तस्दीक नहीं की। मैं कहा जी मेरे से किसी ने तस्दीक नहीं की। तो मैंने कहा जी इसकी तरदीद नहीं, मैं मजम्मत भी करता हूँ और मैं साथ ये कहता हूँ कि आप इमीडिएटली इसकी करें। तो उन्होंने एक को फिर उनका कोई रिपोर्टर था, उसने मुझे कॉल की, तो वो कहता जी हमें ज़राए। मैं कहा आप अपने ज़राए मुझे बताएँ, ये ज़राए क्या क्या मतलब है। तो आप तभी तो मैं कहता हूँ पीका कानून यही है कि जो फेक ख़बरें चलाते हैं बग़ैर तस्दीक के, तो ये सहाफ़त में ये बदनुमा दाग हैं कि जो बग़ैर किसी लोगों की ये पगड़ियाँ उछालनी, ये इस तरह ख़बर चलानी। जब किसी ने कोई करना हो तो वो इनसे पूछ कर नहीं करना, किसी ने भी करना है तो। मगर इस तरह की जो एक पार्टी में हमारी इज़्ज़त है, वक़ार है, उसको ये बड़ा मुझे क्रेडिबिलिटी मेरी को जो नुकसान पहुँचे, उसके लिए मैं कल हमारी जो कानूनी टीम है मेरे लॉ चैम्बर में जो बैठते हैं, कल हम इनको लीगल नोटिस भी भेजेंगे ताकि ये मज़ीद लोगों की पगड़ियाँ न चाले। इसी तरह इन्होंने एक MNS की थी, उन्होंने प्रिविलेज मोशन दी है। मैं प्रिविलेज मोशन तो नहीं, मैं ज़रूर जो भी मेरा कानूनी मेरा हक़ है मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा ताकि हमारे जो दीगर दोस्त हैं, जो हमारे माशरे में लोग हैं, ये किसी को इजाज़त नहीं कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो सहाफ़त है, सहाफ़त में एक आदमी आपकी पूरी सहाफ़ी बरादरी को ख़राब करता है, बग़ैर तस्दीक के ख़बर चलाता है। तो ये मैं इसको कंडेम भी करता हूँ, भरपूर इसकी मजम्मत भी करता हूँ। सर जब आपकी ये खबर चली तो PTI की तरफ से किसी ने आपसे वजाहत तलब की? मुझे किस चीज़ की वजाहत, मैं तो उनको पता है मेरा करैक्टर ऐसा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरा किरदार बताता है कि ये मैं बिल्कुल उनके साथ मुखलस उनके साथ खड़ा हूँ, तो मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो मेरी तो इनके साथ है ये जो है कानूनी जंग है कि इन्होंने ये कैसे इस कानून को भी मुखालफत करते हैं पीका की और साथ ये भी कर रहे हैं।
सर ARY तो PTI की बड़ी जो यूँ समझ ले कि उनके लोग कहते हैं कि ये PTI का ही चैनल है ARY और ये कहते होंगे जी, मेरा नहीं, ये अपने ये मैं तो नहीं इस पर कोई कमेंट करना चाहता, मगर ये है कि उन्होंने मुझे काफ़ी, मेरा जो है ना, ये एक करैक्टर असैसिनेशन ही होती है किसी का आदमी की जो की है, मैं इसको भरपूर तरीके से करता हूँ और अपने सब दोस्तों को कहता हूँ कि देखें मुझे आज आपने टाइम ना बताते तो मैं आराम से बैठा था, मगर जो मेरा ये तो है कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप चला देंगे, यूट्यूब पे चला देंगे, लोगों को पता चल जाएगा, मगर जो मेरा मेरी रेपुटेशन को है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद इसमें कोई थी, मगर ये बिल्कुल बेबुनियाद और बगैर हकीकत थी। और ये कह देना कि जी मैंने उनसे मेरे ज़राए हैं तो इसको बताना पड़ेगा इसके क्या ज़राए हैं और कौन से ज़राए हैं ताकि मैं उन तक भी पहुंच सकूं। सर अगर माफ़ी तलब की तो माफ़ करेंगे कि नहीं माफ़? ये तो वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी उनको पता तो चले ना, मतलब ये ओपनली अपने टीवी पे कहें कि हमने ये गलत खबर चलाई थी तो उसके बाद सोचा जा सकता है। सर थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। नाजरीन, जिस तरह आपको मालूम है कि सहाफ़ी हज़रा जो है वो कुछ बग़ैर तरदीद के ख़बरें चला देते हैं, लेकिन वो फिर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि हमें ज़राए से पता चला है, लेकिन ज़राए के मुतालिक फिर वो कोई जवाब नहीं दे सकते। तो कम अज़ कम हमारे सहाफ़ी भाइयों को ये सोचना चाहिए कि एक नज़रियाती शख्स के लिए या एक पार्टी के वफ़ादार शख्स के लिए इस तरह की ख़बर चलाना कितनी जो है वो नुकसानदा साबित हो सकती है। मिलते किसी और मेहमान के साथ किसी और प्रोग्राम में, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।